हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML में div टैग के बारे में। सो div टैग बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML का, बिकॉज इसका यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सेक्शंस डिज़ाइन करते हैं अपने HTML के वेब पेज में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि किस तरह हम div टैग का यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट में डिफरेंट सेक्शंस को बना सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ सबलाइम एडिटर एंड मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ एंड देन हम उस फाइल में देखेंगे कि किस तरह से हम div टैग बना सकते हैं और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो लिखूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा डेस्कटॉप पे। मैं इसको सेव कर रहा हूँ myfile.html के नाम से एंड देन मैं यहाँ पे HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखूँगा एंड टाइटल के अंदर हम जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं div टैग इन HTML। एंड बॉडी में आके चूँकि हम यहाँ पे अपनी div बनाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ एंड देखते हैं। ओके, सो यू कैन सी कि ये फाइल ब्राउज़र में भी ओपन हो चुकी है एंड जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया था div टैग इन HTML वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो अभी के लिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि div टैग होता क्यों है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो देखने के लिए चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। सो मैं अभी एक वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन की हैं, websolhost.com, hostlico.com और हमारीweb.com। इसके अलावा भी आप जो भी वेबसाइट विजिट करेंगे, हर वेबसाइट में जितने भी आपके सामने सेक्शन शो हो रहे होते हैं ये तमाम के तमाम div टैग के थ्रू ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि लोगो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर डिस्प्ले हो रहा है एंड दरमियान में थोड़ी स्पेस आ रही है एंड स्पेस के बाद जो है वो आपका मेन्यू बार आ रहा है जिसमें डिफरेंट आइटम्स आ रही हैं, मेन्यू आइटम्स आ रही हैं। ये सारा काम जो है div में बना है। इवन दो आप यहाँ पे अगर ओवर करते हैं तो आपके जो यहाँ पे नीचे ये डिस्प्ले हो रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस, ये भी एक div के अंदर ही हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्विच योर स्लोएस्ट होस्टिंग टू फास्टर वन लिखा है। ये भी बेसिकली जो सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है ये एक div हो गई। ये राइट साइड पे अगर आप देखेंगे जो इमेज आपको डिस्प्ले हो रही है ये दूसरी div है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये एक अलग सेक्शन है और ये अलग div के अंदर क्रिएट हुआ है। इसी तरह यहाँ पे हाउ इट वर्क्स जो लिखा है ये एक अलग div में है। रजिस्टर योर सेल्फ वाला जो बॉक्स है ये बेसिकली एक अलग div है। इसी तरह यहाँ पे जो सेलेक्ट सर्विसेज वाला बॉक्स है ये एक अलग div में है और जो प्लेस ऑर्डर वाला बॉक्स है वो अलग div में है। इसी तरह आप देखेंगे तो हर वेबसाइट के अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। जस्ट लाइक अब यहाँ पे देखें तो वर्ड बेस्ट SSD होस्टिंग ये पार्ट अलग हो गया। इसके बाद जो 3000 वेबसाइट होस्टिंग ये अलग में आ रहा है एंड इसके बाद जो 300 M+ जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये एक अलग जो है वो div है हमारे पास। तो ये बेसिकली डिफरेंट div से ही मिलके वेबसाइट बनती है। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने भी hostlico.com को ओपन किया तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लोगो एक अलग div में है। यहाँ पे जो आप नेव बार्स देख रहे हैं वो एक अलग div में आ रही हैं। यहाँ पे ये सेक्शन है वो अलग है। नीचे आप आते हैं ये सेक्शन अलग div के अंदर बना हुआ है। इसी तरह अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये तीनों सेक्शंस अलग div के अंदर हैं। और अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे जो ये टेस्टोनोमियल्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ये अलग अलग divs के अंदर बने हुए हैं एंड इवन दो जो फुटर है वो भी अलग div में है। इसी तरह अगर आप hmaryWeb.com में आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपके सामने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट न्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं एंड आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर कितने ज़्यादा सेक्शंस क्रिएट हुए पड़े हैं। सो ये हम किस तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें div टैग का ही यूज़ करना पड़ता है। सो किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में div टैग का यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए चलते हैं कोड की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड इसका मैं जो आपको सोर्स कोड है वो दिखा देता हूँ। सो Ctrl+U प्रेस करूँगा एंड मेरे सामने वेबसाइट का जो सोर्स कोड है वो आ जाएगा। सो यू कैन सी कि ये तो भी स्टाइलिंग है बट इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो div है ये भी एक यहाँ पे div क्रिएट की गई है, ये भी एक div है, इसी तरह ये एक div है। तो आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एलिमेंट है वो div है। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है div टैग की HTML में कि आपकी वेब पेज में हर जगह पर और आपको एक एक स्टेप के ऊपर एक न्यू div क्रिएट करना होती है एंड div टैग का यूज़ आपको इतना ज़्यादा करना पड़ता है। सो इसीलिए आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये सही से करना होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इजीली पता लग जाए कि divs क्या होती हैं, इनका हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं एंड किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं कोड पे कि किस तरह से हम डिफरेंट सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा बॉडी में
एंड यहाँ पे जो डिवीजन बनाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं उसका नाम है div। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा div एंड देन टैब का बटन प्रेस करूँगा। सो यू कैन सी कि जो div का टैग मैंने ओपन किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा एंड आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 7 के ऊपर हमने div को ओपन किया एंड लाइन नंबर 10 के ऊपर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट थी उसमें हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। सो बेसिकली हमने एक सेक्शन तो क्रिएट कर दिया, लेकिन ना तो उस सेक्शन की हमने विड्थ डिफाइन की है, ना हमने उसकी हाइट डिफाइन की है, ना ही हमने उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह डिफाइन किया है, जिसकी वजह से हमें div जो है वो बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं हो रही। सो हमें अब क्या करना है कि div तो हमने अब क्रिएट कर दी, लेकिन बाकी का काम हमें CSS के थ्रू करना पड़ेगा। सो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम स्टाइल का टैग ओपन करेंगे, स्टाइल का यहाँ पे हेड के अंदर मैं टैग ओपन करूँगा ताकि मैं इंटरनल CSS लिख पाऊँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा div एंड इसकी जो विड्थ है वो मैं डिफाइन कर दूँगा फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स, एंड इसी तरह से मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर दूँगा 100 पिक्सल्स, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टील। सो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा देन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें div है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। सो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह, बैकग्राउंड कलर की जगह यहाँ पे खाली कलर लिख देते हैं, और देन जब आप इसको रिफ्रेश यहाँ पे आके करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज कलर का मतलब होता है कि जो आपके टेक्स्ट का कलर है। मतलब अगर मैं div के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, अगर मैंने ये लॉरम इप्सम यहाँ पे लिखा तो इस टेक्स्ट का जो कलर है वो बेसिकली इस कलर का होगा, टील कलर का, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जबकि अगर आपको div की बैकग्राउंड देनी है तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, सेव कर रहा हूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि हमने एक div जो है वो क्रिएट कर दी। नो मैटर कि इसका साइज़ कितना है, हम डिफरेंट साइज़ की डिफरेंट divs जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने भी देखा थोड़ी देर पहले कि वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस थे। सो डिफरेंट पोर्शंस या डिफरेंट सेक्शंस को हम क्रिएट करने के लिए बेसिकली div का ही यूज़ करते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो div है इसका मैं हाइट, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी विड्थ जो है वो नहीं देता तो देखते हैं कि क्या होगा। रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी विड्थ अभी डिफाइन नहीं की, मैंने यहाँ से विड्थ का जो प्रॉपर्टी थी उसको रिमूव कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसने 100% विड्थ कवर कर ली। तो बाय डिफ़ॉल्ट div जो है वो चूँकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% विड्थ कवर करता है। मतलब आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट की विड्थ है वो तमाम की तमाम कवर करता है। जबकि अगर आप यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे विड्थ जो है वो 200 पिक्सल्स लिख दूंगा, या जितनी भी मैं यहाँ पे विड्थ डिफाइन करूँगा उतनी विड्थ जो है वो कवर करेगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे 700 फॉर एग्जांपल विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। सो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। इसका मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ इसकी विड्थ को। सो आप देख सकते हैं कि पूरे पेज के ऊपर जो हमारी div है वो डिस्प्ले हो रही है। ओके, सो div का यूज़ आप किस लिए करते हैं? मैंने जिस तरह आपको ऑलरेडी बताया कि वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, हर सेक्शन के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे लाइक कंटेंट है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, या उसके अलावा जितने भी वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट आइटम्स क्रिएट की गई हैं, या उसके अलावा और ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली div के अंदर ही डिफाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मैं एक पैराग्राफ डिफाइन करूँगा और उसके लिए मैं इसी div का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉरम, एंड यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। सो अब चूँकि मैंने इसको यहाँ पे div का टैग स्टार्ट हो रहा था लाइन नंबर 15 पे एंड लाइन नंबर 24 पे ये एंड हो रहा था, इसके दरमियान में मैंने पैराग्राफ एक डिफाइन किया, तो आप देख सकते हैं कि वो जो है div के बिल्कुल अंदर वो पैराग्राफ हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से ये जो पैराग्राफ हमने लिखा था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड एक और div यहाँ पे क्रिएट करूँगा एंड दोनों को 100 पिक्सल की विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर दूँगा। सो मैं यहाँ पे जैसे ही एक और div क्रिएट करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैंने आके रिफ्रेश किया, अब ये दूसरी div क्रिएट तो हो चुकी है, लेकिन चूँकि वो सेम कलर की थी, सेम मतलब हमने उस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पे हमें दोनों आपस में div जो है वो जुड़ चुकी हैं। सेम कलर इसमें क्यों डिफाइन हो रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे जो कोड लिखा था CSS का, वो हमने इंटरनल CSS का कोड लिखा था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम div के ऊपर स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं तो चूँकि ये भी एक div है और ये भी एक div है, तो दोनों के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि आप अपनी div के ऊपर ID या क्लासेज यूज़ करें एंड उसको स्टाइल ID या क्लासेस के थ्रू करें, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ID क्या होता है या क्लासेस क्या होती हैं एंड इनका हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं।
बट अभी के लिए हम यहाँ पे इसका अगर हमें कलर डिफरेंट करना है तो हम इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो हमारी डिव है यहाँ पे मैं स्टाइल डिफाइन करूँगा एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे रेड कर दूँगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड किया, चूँकि इनलाइन स्टाइल जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर आपने यहाँ पे टील भी दिया हुआ है लेकिन फिर भी जब आप इनलाइन स्टाइल अप्लाई करते हैं तो बाकी के तमाम स्टाइल जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे जैसे ही सेव करूँगा अब आप देखेंगे कि जो सेकंड डिव है उसका कलर यहाँ पे रेड आ चुका है। सो बेसिकली इस तरीके से हम यहाँ पे डिव्स क्रिएट करते हैं। एंड अब फॉर एग्जांपल आपने ये 2 डिव्स क्रिएट कर ली, इसी तरह से आप डिफरेंट डिव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप हेडर के लिए एक डिव क्रिएट कर लें, जो आपका मेन्यू बार है उसके लिए आप एक डिव क्रिएट कर लें। इवन दो आप एक डिव के अंदर भी मज़ीद डिव्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ये जो सेकंड डिव है रेड कलर वाली, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिव डिफाइन करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे एक डिव डिफाइन करूँगा, यहाँ पे स्टाइल इसको दे देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो सिल्वर एंड इसका जो विड्थ है वो आप कर दें 100 पिक्सल्स एंड जो हाइट है वो भी आप कर दें, बल्कि मैं इसको 100 नहीं, इसको मैं 50 पिक्सल कर दूंगा एंड जो हाइट है उसको भी मैं 50 पिक्सल्स कर दूंगा। सो आप देखेंगे कि ये जो है हमारी एक डिव जो है वो दूसरी डिव के अंदर आ चुकी है। सो इसी तरह से हम डिफरेंट डिव्स क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट में एंड इसके थ्रू हम डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी के लिए फ़र्ज़ करें कि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इन दोनों डिव्स जो हमारे पास शो हो रही हैं टील कलर में या रेड कलर में, इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा फासला देना है, या इन दोनों को मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो रेड वाली डिव है वो यहाँ पे आ जाए एंड जो टील वाली डिव है वो थोड़ा नीचे आ जाए। तो हम ये किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमें मार्जिन एंड पैडिंग का यूज़ करना होता है, जो कि हम स्टिल नेक्स्ट आने वाले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ID का भी, क्लासेस का भी एंड मार्जिन और पैडिंग का भी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।